वनों में भटकते हुए माता सीता की खोज में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में स्थित एक छोटे से आश्रम पर पहुंचते हैं। यह आश्रम था भक्त शबरी का। शबरी वर्षों से केवल एक ही व्रत में जीवित थी, प्रभु राम के दर्शन। वृद्ध शरीर पर अटूट भक्ति। हर दिन वह वन साफ करती, फूल चुनती और कहती, आज नहीं तो कल मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। जब श्री राम आश्रम में प्रवेश करते हैं, शबरी की आंखें भर आती हैं। कांपते हाथों से वह बेर अर्पित करती है, पहले स्वयं चखकर कहीं खट्टा न हो जाए मेरे प्रभु के लिए। श्री राम प्रेम से उन बेरों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, भक्ति से बढ़कर मुझे कुछ भी प्रिय नहीं। प्रभु के चरणों में गिरकर शबरी अपने प्राण त्याग देती है और मोक्ष को प्राप्त होती है। शबरी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए श्री राम लक्ष्मण की भेंट होती है हनुमान जी से। विनय और बुद्धि से भरे हनुमान तुरंत पहचान लेते हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं नारायण है। हनुमान प्रभु को ले जाते हैं सुग्रीव के पास। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। वाली वध के बाद सुग्रीव को राज्य मिलता है और आरंभ होती है सीता माता की खोज। चारों दिशाओं में वानर दल भेजे जाते हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद और जामवंत आगे बढ़ते हैं। समुद्र के तट पर जब सब निराश हो जाते हैं, तब जामवंत याद दिलाते हैं हनुमान की अपार शक्ति। हनुमान जी समुद्र लांघते हैं और पहुंचते हैं लंका। अशोक वाटिका में वृक्षों के नीचे दुख में डूबी हुई माता सीता को देखकर हनुमान नमन करते हैं। वे राम की अंगूठी देते हैं और कहते हैं, माता, आपके राम शीघ्र आ रहे हैं। माता सीता को आशा मिलती है। वानर राज ने जब लंका के राक्षसों का संहार किया तो वे पकड़ लिए गए और रावण के दरबार में लाए गए। अहंकारी रावण ने दूत का अपमान किया। उसने आज्ञा दी, इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने कपड़े, तेल और घी लपेटकर हनुमान जी की पूंछ में अग्नि जलाई, पर वे भूल गए कि यह साधारण वानर नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को असीम विस्तार दे दिया। जितना जलाते गए उतनी ही पूंछ बढ़ती गई। जब पूंछ धधक उठी, हनुमान जी ने लंका की छतों पर छलांग लगाई। जहां जहां उनके चरण पड़े, वहां वहां अग्नि फैलती चली गई। स्वर्ण लंका धू धू कर जल उठी। महलों का वैभव राख में बदलने लगा। हनुमान जी ने किसी मंदिर, किसी साधु और माता सीता के स्थान को आज तक नहीं पहुंचने दी। अंत में हनुमान जी समुद्र में कूदे और अपनी पूंछ की अग्नि शांत कर श्री राम के पास लौट आए। लंका दहन के बाद श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे। यहीं रामेश्वरम की पावन भूमि पर श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। अपने आराध्य महादेव की पूजा की। भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने का निवेदन किया। जब समुद्र मौन रहा, तब वानर सेना ने संकल्प लिया। नल और नील के नेतृत्व में पत्थरों पर राम नाम अंकित किया गया। जो पत्थर डूबते थे, वे भी राम नाम के स्पर्श से तैरने लगे। दिन रात परिश्रम कर समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। यह केवल पत्थरों का पुल नहीं था, यह राम नाम की शक्ति का सेतु था। इसी सेतु पर चलकर श्री राम लंका पहुंचे, रावण का अंत करने। तो प्रेम से लिखिए, जय श्री राम।